हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका जो पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपका आरएसटी मेन एग्जाम का सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चंस रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरर अबाउट लर्निंग। लर्निंग इज ए साइकोलॉजिकल एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्निंग को यहाँ पर बताया गया है कि एक साइकोलॉजिकल और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट इज़ इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन ह्यूमन लाइफ एंड विदाउट इट लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस। इसके बिना लाइफ जो है मीनिंगलेस होगा और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन लाइफ का। ऑप्शन सी में देखिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ एंड कंटिन्यूस टिल अडल्ट एज। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपका था कि लर्निंग से रिलेटेड जो एरर है, आपको तीनों ऑप्शंस में से किस में एरर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिएगा, 1 का सी ऑप्शन सही है। यहाँ दिया है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ एंड कंटिन्यूस टिल अडल्ट एज दिया है। जबकि हम सबको पता है लर्निंग जो है, लर्निंग मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक कोर्स को कंप्लीट करना नहीं है, सिर्फ ओनली एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ लर्निंग मीन्स हम जो सीखते हैं, ये हम कब तक सीखते हैं, हम मरते दम तक सीखते हैं। इसलिए ये जो आपका सी ऑप्शन में दिया है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ एंड कंटिन्यूस टिल अडल्ट एज, ये ऑप्शन आपका जो है इसी में एरर है। तो 1 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, who defines learning as relatively permanent change in behavior which occurs as a result of practice and experience। तो हमको यहाँ बताना है कि किसका ये डेफिनेशन है कि लर्निंग एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। आपका प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आपका लर्निंग आता है और ये रिलेटिवली जो है परमानेंट चेंजेस है बिहेवियर में, ये बताया गया है। तो अगर यहाँ पर आप देखिएगा, ए ऑप्शन में दिया है मुन, बी में रॉजर्स, सी में मॉर्गन एंड किंग। तो 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 2 का सही ऑप्शन जो है सी होगा, मॉर्गन एंड किंग जो है ये आपका आंसर है। 2 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, जेडपीडी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो देखिए अगर आप देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया जेडपीडी इज रिलेटेड टू, तो आपका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही होगा। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये आपका जेडपीडी का रिलेशन इसी से है। 3 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ जो आपका जो जेडपीडी था ये आपका होगा जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। टीएलएम्स कैप्चर द अटेंशन ऑफ लर्नर्स इन ए क्लासरूम। TLMs bring about a temporary retention of information। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको पता करना है कि आपका आई ऑप्शन सही है या डबल आई सही है या फिर ट्रिपल आई जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप सही ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस में से अगर सही ऑप्शन को आप देखिएगा तो आपका हो जाएगा 4 का जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा कि TLMs कैप्चर द अटेंशन ऑफ लर्नर्स इन ए क्लासरूम। Question number 5, TLMs are tools that can make a learner learn a concept with ease, difficulty, confusion। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा। TLMs are tools that can make a learner learn a concept with ease। 5 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a feature of learner centered अप्रोच। तो देखिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है इसका कौन सा एक फीचर है, आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, लर्नर्स आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, टीचर्स एंगेज द स्टूडेंट्स। देखिए लर्नर्स आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स जो है, बच्चे जो है, जो भी हमारे जो स्टूडेंट जो है या हम जो है, हम लोग किस पर डिपेंडेंट है, टीचर्स पर डिपेंडेंट है। सी ऑप्शन में दिया है टीचर्स एंगेज द स्टूडेंट्स, टीचर्स जो है हम लोगों को एंगेज करते हैं। लेकिन ए ऑप्शन में दिया है लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, तो 6 का ए ऑप्शन सही होगा। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वहाँ पर लर्नर्स जो होते हैं वो लोग एक्टिव रहते हैं, तो 6 का ए ऑप्शन सही होगा, लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। राइटिंग एन एसे, ओरल प्रेजेंटेशन, ट्रू फॉल्स। यहाँ पर दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट,
तो 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 7 का सी ऑप्शन सही होगा। ट्रू फॉल्स जो है एक एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 8, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज स्पेशली कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर, द डिफिकल्टीज इन प्लेसमेंट, द डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये नहीं है। डिफ़िकल्टीज़ इन प्लेसमेंट, देखिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आएगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह जो है वो प्लेसमेंट में आता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ लर्नर, ये आपका सही है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज स्पेशली कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ लर्नर। तो 8 का ये ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 9, knowing students' strength and weaknesses can help a teacher to better plan what to teach and how to teach it। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले समझिए। क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि knowing students' strength and weaknesses can help a teacher to better plan what to teach and how to teach it. Which of the following assessment can be used for such planning? Summative assessment, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट। ये देखिए 3 ऑप्शंस है आपका, तीनों में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका सही होगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है उसको जब पहले हम जान ले तो वो जानने से क्या होता है कि स्टूडेंट को कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, वो हमें पता चलता है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये कौन सा असेसमेंट में जाएगा, समेटिव, डायग्नोस्टिक या प्लेसमेंट। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 9 का सही ऑप्शन जो होगा बी होगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में ये जाएगा। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेसेस को और स्ट्रेंथ को। तो 9 का जो है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर दिया है समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट होता है ये एंड ऑफ द सेशन हो सकता है। तो ये 10 का यहाँ पर जो दिया है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग में से आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग हुआ है उसको असेस्ट करना, 10 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द जोन ऑफ proximal development is a concept proposed by पियाजेट, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये जो जेडपीडी जो है ये कंसेप्ट जो है किसके थ्रू प्रपोज्ड हुआ है या पूछा गया है। तो आपका सही ऑप्शन जो है बी है, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 12, इन which approach do the learners choose what they will learn, how they will learn and how they will assess their own learning? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है लर्नर्स को दिया जाता है, इसलिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगा। 12 का आपका ए ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, मतलब क्या वो पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे अपने आप को वो लोग असेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following along with teaching makes teaching learning transaction effectively? Competing, punishing, testing। यहाँ पर बोला गया है which of the following along with teaching makes teaching learning, टीचिंग के साथ हम इनमें से क्या ऐसा करें कि टीचिंग लर्निंग ट्रांजेक्शन जो है इफेक्टिवली होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 13 का सी ऑप्शन सही है, टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग जो है आपका सही ऑप्शन है, 13 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, The public examinations conducted by the appropriate school boards are internal assessment, informal assessment, external assessment। तो 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 14 का सी ऑप्शन सही होगा, ये एक्सटर्नल असेसमेंट में जाएगा कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन से कंडक्टेड होता है किसके थ्रू, स्कूल बोर्ड्स के थ्रू। या दिया है द पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द अप्रोप्राइट स्कूल बोर्ड्स आर, ये आपका जाएगा एक्सटर्नल असेसमेंट में। तो 14 का सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ए टॉडलर अटेम्प्टिंग टू वर्क इज हेल्प्ड बाय हर पेरेंट बाय होल्डिंग हैंड्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉलेज अडेप्टेशन, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, स्कैफोल्डिंग।
तो 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन में जो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, स्कैप फोल्डिंग। यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है ना, टेम्प्रेरी हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। 15 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, चिल्ड्रन स्पीकिंग देमसेल्फ वाइल सॉल्विंग ए वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज टर्म एज। यहाँ पर बोला गया है चिल्ड्रन स्पीकिंग देमसेल्फ while solving a word problem in mathematics is termed as private speech, framing speech, community speech। तो 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 16 का आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका ए होगा। यहाँ पर वो लोग जब अपने आप से बात करते हैं मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, तो वो आपका प्राइवेट स्पीच में जाएगा। 16 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अप्रोच ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, बोथ। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 17 का जो सही ऑप्शन वो होगा ऑप्शन ए, व्हिच अप्रोच ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड जो है ये आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होगा। 17 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एरिक एरिक्सन्स वर्क फोकस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 18 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। एरिक एरिक्सन्स वर्क फोकस्ड ऑन पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। 18 का सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एबिलिटी थ्रू ए ड्यूरेशन कैन बी ट्रेस्ड बाय reports by other teachers along with the assessment records of the teacher, periodic tests and quizzes on spelling, vocabulary and grammar, drafts of narratives and essays during various stages of academic year। 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। आपका क्वेश्चन में था द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एबिलिटी थ्रू ए ड्यूरेशन कैन बी ट्रेस्ड बाय, मतलब यहाँ पर राइटिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट के बारे में बोला गया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। ड्राफ्ट्स ऑफ नैरेटिव्स एंड एसेस ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एकेडमिक ईयर, पूरे एकेडमिक ईयर में वेरियस स्टेजेस में बोला गया है कि वेरियस स्टेजेस के बारे में बोला गया है। यहाँ पर क्यों वेरियस स्टेजेस के बारे में बोला गया, क्योंकि राइटिंग एबिलिटी जो है ये हमारा बहुत टाइम लगता है इसको डेवलप कराने में। क्वेश्चन नंबर 20, learning to drive a car with gear and then shifting to driving a car with an automatic gear system requires। तो देखिए यहाँ पर बोला गया learning to drive a car with gear and then shifting to driving a car with an automatic gear system requires accommodation, एडेप्टेशन, असिमिलेशन। तो 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 20 का बी ऑप्शन आपका सही है, ये एडेप्टेशन होगा। लर्निंग टू ड्राइव ए कार विद गियर एंड देन शिफ्टिंग टू ड्राइविंग ए कार विद एन ऑटोमेटिक गियर सिस्टम, ये आपका एडेप्टेशन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड ऑन, यहाँ पर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बोला गया है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही होगा, एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। 21 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग, एम्फासाइज ऑन एक्सपीरियंस, एम्फासाइज ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, एम्फासाइज ऑन क्लासरूम टीचिंग। तो 22 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 22 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, एम्फासाइज ऑन क्लासरूम टीचिंग। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग जो है वो किससे रिलेटेड नहीं है, तो एम्फासाइज देना, इंपॉर्टेंस देना क्लासरूम टीचिंग जो है ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग में नहीं आएगा। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग और लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं हो सकता, तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर है आपका। यहाँ पर दिया ही क्वेश्चन में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एंड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्लासरूम को वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच वन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, प्रेज, प्राइज, इंटरेस्ट। तो 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 23 का सी ऑप्शन सही होगा। इंटरेस्ट जो है
ये आपका एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन टू नो इफ ए चाइल्ड इज फिट फॉर एडमिशन इनटू क्लास 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि किस तरह का इवैल्यूएशन हमको करना चाहिए जिससे हम ये जान पाए कि जो बच्चा जो है वो क्लास 8 के लिए फिट है या नहीं। प्लेसमेंट, समेटिव, फॉर्मेटिव। तो ये कौन सा इवैल्यूएशन होगा, प्लेसमेंट, समेटिव या फॉर्मेटिव? देखिए इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एंट्रांस वगैरह जो होता है वो आपका प्लेसमेंट में जाएगा, क्योंकि एक बच्चा को 8 में एडमिशन से पहले अगर कोई उसका टेस्ट हो रहा है किसी तरह का, अगर हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं तो वो प्लेसमेंट में जाएगा। 24 का ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज वाइल टीचिंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स सो एज टू मीट देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर बोला गया है शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के बारे में कि उन लोगों को जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, जब हम किसी शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स का ग्रुप को अगर पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पर हमारा जो टीचिंग लैंग्वेज जो है वो कैसा होना चाहिए, पुपिल स्पोकन लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बुक लैंग्वेज, ए एंड सी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, पुपिल स्पोकन लैंग्वेज और बुक लैंग्वेज आपका होना चाहिए लैंग्वेज जो है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन सही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच इज नॉट रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट सेंटेंस कंप्लीशन ट्रू फॉल्स मैचिंग। तो 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 26 का जो सही ऑप्शन होगा आपका ए होगा। यहाँ पर पूछा गया है रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट कौन सा नहीं है, तो सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो आपका रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज कॉल्ड पेडागॉजी, साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, साइंस ऑफ लर्निंग। तो 27 नंबर का ए ऑप्शन सही है, साइंस ऑफ टीचिंग है आपका पेडागॉजी। क्वेश्चन नंबर 28, द टेस्ट डिजाइंड टू मेजर द लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया इज। यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में द टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में हम जब मेजर करते हैं स्टूडेंट का लर्निंग को, वो उस तरह से जब टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है वो किस में जाएगा, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट। तो 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका ए ऑप्शन सही होगा, अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, one of the important academic functions of Block Research Center is to be a center for rich material and या देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बी ए सेंटर फॉर रिच मटेरियल एंड एम्पल रिसोर्सेज। एम्पल रिसोर्सेज मतलब फुली सफिशिएंट। मॉनिटर कंस्ट्रक्शन एज पर नीड्स ऑफ स्कूल, एनसीआर एडिक्वेट एडमिशंस टू स्कूल। तो अगर आप 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 29 का जो सही ऑप्शन होगा ए होगा, बी ए सेंटर फॉर रिच मटेरियल एंड एम्पल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स अलॉटमेंट इन दैट ग्रेडिंग डिफाइंस ए बैंड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। ग्रेडिंग इज ईजी टू एडमिनिस्टर, मार्क्स आर ए स्पेसिफिक मेजर। तो 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 30 का जो सही ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। ग्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स अलॉटमेंट इन दैट ग्रेडिंग डिफाइंस ए बैंड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। 30 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज मेजरमेंट इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, व्हाट इज मेजरमेंट इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। Cumulative records to scores in test, ending grades equivalence for marks, essentially gathering information about learning। यह दिया है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। तो 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 31 का सही ऑप्शन जो है सी होगा, essentially gathering information about learning, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32, DIET stands for Department of Information and Educational Technology, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 32 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। DIET जो है इसका फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
क्वेश्चन नंबर 33, द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग प्रपोज्ड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज 10+2+3 स्ट्रक्चर, 10+2 स्ट्रक्चर, 5-3-3-4 स्ट्रक्चर। तो 33 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 33 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, 5-3-3-4 स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 34, एक टेक्नोलॉजी लाइक रीडिंग स्क्रीन और डिक्टाफोन कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ dyslexic students, dysgraphia students, dyscalculia students। तो यहाँ पर अगर 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डिस्कैलकुलिया तो नहीं होगा क्योंकि ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया जो है आपका ग्राफ से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। डिस्ग्राफिया जो है आपका ग्राफ यानी कि राइटिंग से रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन ए जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिटिकल पीरियड कैन बी डिफाइंड एज periods when maximum learning can happen, time spans optimal for development of certain capacities, the most energetic time when teaching is easy। तो अगर आप देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, तो 35 का आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, टाइम स्पैन्स ऑप्टिमल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्टन कैपेसिटीज़। 35 का बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी। तो क्रिटिकल पेडागोजी में कौन ज़्यादा एक्टिव है, टीचर, लर्नर, पेरेंट्स। तो 36 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा बी ऑप्शन सही है, हु इज़ मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी जो है ये आपका लर्नर होगा इसका आंसर। 36 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज़ ए क्रिटिकल पेडागोजिक एडुकेटर, डाल्टन, थॉमस, इराशोर। तो अगर आप देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 37 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, द यूजेस ऑफ TLM इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ टू टीच कंक्रीट कंसेप्ट्स, टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम, टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर लर्निंग। तो 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 38 का बी ऑप्शन सही होगा, टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका 38 में, द यूजेस ऑफ TLM इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ टू टीच कंक्रीट कंसेप्ट्स, ये आपका होगा, टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर लर्निंग ये भी आपका होगा, बट टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम ये नहीं होगा। तो 38 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, पेडागोजी साइंस ऑफ टीचिंग, लर्निंग, प्लानिंग। 39 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 39 का ए ऑप्शन आपका सही है, पेडागोजी इज साइंस ऑफ टीचिंग। ये सारा क्वेश्चंस जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, अक्सर एग्ज़ाम के लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 39 का आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है आपका ओस्टेट का जो सिलेबस है उससे भी कुछ क्वेश्चंस ले लिया गया है। तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 40 का जो सही ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा, ठीक है, मिल्क एंड अदर न्यूट्रीटाइव डाइट। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस था और ये सारा क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है, आंसर्स भी वही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसको जहाँ पर जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी अगर हिंदी के लिए RST हिंदी के लिए अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।